नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। अब वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों से। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, भीषण गर्मी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में पानी संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकारों से और अधिक पानी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर इन राज्य सरकारों को दिल्ली को अधिक जल आपूर्ति करने का निर्देश देने की मांग की है, ताकि कम समय में कम से कम 1 महीने तक ज्यादा पानी उपलब्ध कराया जा सके। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में गुरुवार रात बाइक सवार 2 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। जांच के बाद पुलिस ने सड़क हादसे में दोनों की मौत होने की बात कही है। वहीं परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने के बाद जीटीबी में रेफर एक नवजात की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बच्चा आग की चपेट में नहीं आया था। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने श्रम विभाग की रिपोर्ट वापस लौटा दी है। विभाग ने दिल्ली पुलिस को गोलमोल जवाब दिया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेश में बैठकर अपना गिरोह चला रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के सक्रिय सदस्य योगेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी जनवरी के महीने में फरीदाबाद में हुई सूरज भान उर्फ बल्लू पहलवान की सनसनीखेज हत्या में शामिल था और हत्याकांड के बाद दुबई भाग गया था। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी में लोग लू से बेहाल है। शनिवार से दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम करवट लेगा। ऐसे में हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 45.8 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के शहरी केंद्रों में उत्तर पश्चिमी दिल्ली का मुंगेशपुर समेत 3 इलाके सबसे गर्म रहे। यहाँ अधिकतम तापमान 49 डिग्री के पार रहा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पुणे पोस्ट कार हादसे में एक नया मोड़ सामने आया है। पुणे पुलिस ने पोस्ट कार दुर्घटना मामले में किशोर की मां को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस बात की पुष्टि हो गई है कि किशोर के ब्लड सैंपल उसकी मां के सैंपल से बदल दिए गए थे। शहर के पुलिस प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं बता दें, जुवेनाइल बोर्ड ने शुक्रवार 31 मई को नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी। एक अधिकारी ने जानकारी दी, पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड को पत्र लिखकर 17 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी। नाबालिग अभी सुधार गृह में है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेश बलकवड़े ने कहा कि जुवेनाइल बोर्ड के सामने सुनवाई हुई और उन्होंने हमारी याचिका स्वीकार कर ली। पुलिस का दावा है कि पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को हादसे के वक्त पोस्ट कार को 17 वर्षीय लड़का नशे की हालत में चला रहा था। बता दें कि किशोर न्याय अधिनियम के मुताबिक नाबालिग से पूछताछ उसके माता पिता की उपस्थिति में की जाएगी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे में एक ट्रेन के अंदर महिला से छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने कल शुक्रवार को बताया कि उपनगरीय ट्रेन के अंदर एक महिला यात्री के से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 32 वर्षीय महिला ने रेलवे पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारी ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि गुरुवार को जब वो जनरल कोच में यात्रा कर रही थी तो आरोपी उनके पास आया और धार्मिक यात्रा के लिए पैसे मांगे। उसने उसे 10 रुपए दिए। बाद में उसने उसे गलत तरीके से छुआ। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर इलाके में 13 मई को होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि होर्डिंग को संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र प्राप्त होने से 2 महीने पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए इंजीनियर मनोज संघू ने संबंधित विज्ञापन कंपनी द्वारा लगाए गए 25 से ज्यादा संरचनाओं को ऐसे स्थिरता प्रमाण पत्र जारी किए होंगे।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 41 साल के आरोपी ने 3.5 साल की बच्ची का यौन शोषण किया। मामले की जानकारी होने के बाद शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की है। एजेंसी के मुताबिक ये मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ का है। यहाँ शुक्रवार को एक व्यक्ति को 3.5 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शिवाजी नगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि इस मामले को लेकर बच्ची की मां ने शिकायत की थी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश में भीषण गर्मी के चलते पानी का संकट गहरा गया है। पानी की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में अमरावती जिले के मेलघाट के 9 गांव की भी है। हर साल यहां भीषण गर्मी में लोग पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं। टैंकर आता तो है लेकिन हर कारा लगाया जाता है। देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के कई गांव गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे निवासियों को प्रदूषित स्रोतों से पानी इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी के दौरान स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। मरियमपुर गांव के निवासियों का आरोप है कि उन्हें प्रदूषित तालाब के किनारे गड्ढे खोदकर पानी पीना पड़ता है और वो पानी पीने के लिए इतने मजबूर हो गए कि गंदा पानी ही उन्हें पीना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने सरकार की निष्क्रियता पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने गांव में पानी के टैंकरों की अनुपस्थिति और खराब काम करने वाले सरकारी नलों का हवाला दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया दिल्ली निवासी एक युवक लक्ष्मण झूला क्षेत्र के नहाते समय गंगा में डूब गया। बता दें कि शनिवार की सुबह चारों दोस्त लक्ष्मण झूला के पास बॉम्बे घाट पर नहाने के लिए गए थे। इस बीच अरविंदर कपूर नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल और उसके आसपास क्षेत्र में युवक को तलाश रही है। खबर आ रही है मंगलौर से, जहां पति के साथ अस्पताल गई विवाहिता का कार में अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। विवाहिता गुरुवार देर रात अपने पति के साथ मंगलौर रुड़की हाईवे पर 7th डे स्कूल के सामने स्थित एक अस्पताल में गई थी। तभी उसके पास एक अन्य कार आकर रुकी और उसमें सवार 2 युवकों ने उतरकर जबरदस्ती उसका अपहरण करते हुए अपनी कार में डाल लिया। आरोपितों ने उसे आतंकित करते हुए उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अगली खबर आ रही है देहरादून से। आपको बता दें, अपने ठंडे और हसीन मौसम के लिए मशहूर दून घाटी इन दिनों भीषण गर्मी से झुलस रही है। शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान 7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 43.2 दर्ज किया गया। दून में पारा कभी इतना ऊपर नहीं गया जितना इस साल 31 मई को रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग 1 जनवरी 1867 से देहरादून में तापमान की गणना कर रहा है। इसमें 43.2 डिग्री मई में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। अब वहीं खबर आ रही है चमोली से। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी शनिवार से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। सुबह 8 बजे से पर्यटकों को घाटी के लिए भेजना शुरू कर दिया गया था। फूलों की घाटी हर साल 1 जून को पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है। घाटी में पर्यटकों को भेजने के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की ओर से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ बीबी मार्तौलिया भी यात्रा के मुख्य पड़ाव घांगरिया पहुंचे। यहाँ से फूलों की घाटी के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक है। डीएफओ ने बताया घाटी में जाने वाले ट्रैक को सुधार दिया गया है। अगली खबर आ रही है रुद्रपुर से, जहां ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में भाजपा युवा मोर्चा नेता ने अपने पिता की चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी बेटे और मृतक के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 7 आजाद नगर में 50 वर्षीय तोताराम अपने 2 बेटों दीपक और सुमित के साथ रहते थे। तोताराम ई रिक्शा चलाते थे और 6 महीने पहले पैर टूटने के बाद कुछ काम नहीं कर रहे थे। उनका अपने बड़े बेटे और युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष दीपक से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह इसी विवाद के चलते दीपक ने चाकू मारकर पिता की हत्या कर दी और परिवार समेत भाग गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का।
पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंशुल अविजित मैदान में हैं। पाटलिपुत्र से राजद की मीसा भारती और भाजपा से रामकृपाल यादव मैदान में हैं। नालंदा से महागठबंधन की तरफ से माले ने पटना के पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ को कैंडिडेट बनाया गया है। जहानाबाद से राजद के सुरेंद्र यादव और जदयू से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मैदान में हैं। आरा से भाजपा से आर.के. सिंह और माले से सुदामा प्रसाद मैदान में हैं। बक्सर से राजद ने सुधाकर सिंह और भाजपा के मिथिलेश तिवारी को उतारा है। काराकाट में पवन सिंह और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा और माले ने राजा राम सिंह को उतारा है। सासाराम में भाजपा ने शिवेश राम पर भरोसा जताया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय समेत कई जिलों में गुरुवार की रात या तो बारिश हुई या इसकी वजह से हवा के ठंडक आई। लेकिन इससे पहले बुधवार सुबह से गुरुवार शाम तक सड़क, बस स्टैंड, स्टेशन पर चलते टहलते या मतदान की तैयारी कर रहे लोगों की मौतों की संख्या 73 पहुंच गई है। गुरुवार को औरंगाबाद में सर्वाधिक 15 मौतें हुई हैं। इसके बाद पटना में 11 मौतों की खबर सामने आई। भोजपुर में 5 मतदाता कर्मियों समेत 10 की मौत हो गई, जबकि रोहतास में 8, कैमूर में 5, गया में 4, मुजफ्फरपुर में 2 के अलावा बेगूसराय, जमुई, बरबीघा और सारण में एक व्यक्ति की ऐसे ही चलते फिरते मौत होने की जानकारी हुई। गुरुवार को हुई 59 मौतों को और बुधवार को हुई 14 मौतों के साथ बिहार में भीषण गर्मी से मरने वालों की संख्या 73 हो गई है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है, इसलिए प्रशासनिक तौर पर लू से मौत की पुष्टि नहीं की जा रही। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सीवान में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इसमें दरोगा समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना जीबी नहर तरवारा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार एवं उड़ियाल टोला गांव की है। बताया जा रहा है कि एक गांव की कुछ लड़कियों पर पड़ोसी गांव के कुछ लड़के फब्तियां कसते थे, विरोध करने पर छेड़खानी भी करते थे। इसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद बढ़ गया, दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। इसमें 5 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस जब इन लोगों को समझाने गई तो इन लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आखिरी चरण के मतदान के दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बता दें कि आखिरी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आर.के. सिंह और पवन सिंह समेत कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मौसम विभाग ने बक्सर, आरा, सासाराम और काराकाट जिलों पर भीषण लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इन लोकसभा सीटों की अपेक्षा में पटना में थोड़ी कम गर्मी पड़ेगी। रात से चल रही ठंडी हवाओं ने पटना वासियों को राहत दी है। जिला प्रशासन की ओर से सभी बूथों पर गर्मी से बचाव के उपाय किए गए हैं। मतदाताओं को धूप से खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए शेड के इंतजाम किए गए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज निर्वाचन क्षेत्र में मतदान अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मोदी योगी के गढ़ में होने वाली निर्णायक लड़ाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, वाराणसी जिले में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान शनिवार को कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जा रहा है। जिले में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी बूथों पर कतारें लगी हुई हैं। गर्मी की तपिश और लू के बावजूद कई केंद्रों पर महिलाओं ने बूथों पर जोश दिखाकर मतदान किया। अलग अलग इलाकों में मतदान केंद्रों से बाहर निकलते ही कुछ महिलाओं ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा कि जब घर में हमारी मर्जी चलती है तो वोट देने में भी चलती है। आखिर हम आधी आबादी जो हैं। वहीं पहली बार मतदान करने वाले वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, शेयर बाजार में निवेश करने पर करोड़ों का मुनाफा होने की बात कहकर साइबर जलसाजों ने नोएडा के एक व्यक्ति से 9 करोड़ 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। ऐप डाउनलोड कराकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ठगी की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की है।
ठगों ने पीड़ित से कुल 13 बार में रकम ट्रांसफर कराई। किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर ट्रेडिंग में ये शहर में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी बताई जा रही है। साइबर थाने में ये मामला दर्ज कर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साइबर ठगी से पीड़ित रजत बोथरा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 28 अप्रैल को उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। उस ग्रुप में शेयर ट्रेडिंग के मुनाफे के बारे में बताया जाता था और एक लिंक भेजा गया जिस पर क्लिक करने और कई स्टेप्स फॉलो करने के बाद उनके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो गया। ऐप का नाम GFSL सिक्योरिटी ऑफिशियल स्टॉक CAT था। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश नोएडा में आग का तांडव देखने को मिलता जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक कंपनी में आग लग गई। बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लगते ही ऑफिस से लोग बाहर किसी तरह बचकर निकले। मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर काबू करने की कोशिश में जुट गई। वहीं बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी के कानपुर से चोरी की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। कानपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोर तांगे में लदी 667 किलोग्राम सरिया को तांगा घोड़ा समेत चोरी कर फरार हो गए। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया। CCTV फुटेज और मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। कौशलपुरी निवासी विकास मोदी जैन ने बीते 30 मई को सीसामऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि GT रोड स्थित दुकान से तांगे में 667 किलोग्राम सरिया भेजने के लिए लगवाई थी। इस दौरान चोरों ने तांगा समेत सरिया चोरी कर लिया था। चोरों को पकड़ने के लिए आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला गया जिसमें चोर सरिया से लदा तांगा ले जाते हुए देखे गए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान कक्ष की तस्वीरों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कानून और नियमों से नहीं चलते। वहीं सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है। कांग्रेस नेता ने कपिल नामक एक एक्स यूजर की पोस्ट को उद्धृत करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आज देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर चल रहा है। आज शाम को आने वाले एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही सीएम यादव ने कहा कि बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश के लोग कितने नजदीक से जुड़े हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लगातार 2004 के बाद से बीच में अगर 1.25 साल छोड़ दें तो अब 2024 चल रहा है। लगभग 20 सालों से जनता के साथ जुड़े हैं। जनता दिनों दिन अपना प्रेम बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस की जमीन खत्म होती जा रही है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ग्वालियर के जिले के उटीला इलाके के आदिवासी का पुरा और पास के गांव में सियार ने बीते शुक्रवार रात ग्रामीणों पर हमला कर दिया। आदिवासी का पुरा में घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर सियार झपटा। इतना ही नहीं, बच्चों को बचाने आए लोगों पर भी हमला कर दिया। सियार के हमले में देव बघेल और सुनैना को गंभीर चोट आई है। पंजा लगने से देव के गाल का मांस निकल गया। सुनैना के गाल और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे जख्म हैं। SDOP संतोष कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचे उटीला थाना प्रभारी शिवम राजावत ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गांव के लोगों ने बताया कि बच्चों को बचाने के दौरान पूजा पर भी सियार ने जानलेवा हमला बोला था। इसके बाद एक और महिला की ओर दौड़ा, तभी गांव के कुत्ते ने उसे दबोच लिया। इसके बाद हमने उसे मार डाला। ग्रामीणों का कहना है कि सियार पागल हो गया था, काफी लोगों पर हमला कर चुका था। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, भोपाल से मुंबई जाने वाले हज यात्रियों की सुविधा के लिए विधायक आरिफ मसूद ने DRM भोपाल को पत्र लिखकर मुंबई जाने वाली ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने की मांग की थी। प्रदेश हज कमेटी ने भी इसको लेकर चिट्ठी लिखी थी, जिस पर रेलवे ने गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन नंबर 05325 में हज यात्रियों की सुविधा के लिए 2 स्पेशल कोच लगाए हैं। बता दें, 1 जून को मुंबई की यात्रा करने वाले सामान्य टिकट लेकर इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ट्रेन भोपाल स्टेशन से दोपहर 3 बजे मुंबई के लिए रवाना होने वाली है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छिंदवाड़ा में आरक्षक और प्रधान आरक्षक की मौत का खुलासा हो गया है।
इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 2 तथ्य सामने आए हैं। उसके मुताबिक दोनों की मौत सल्फास नामक जहर के सेवन से हुई थी। इसकी पुष्टि कोतवाली टीआई उमेश गोलई ने की है। जानकारी के मुताबिक धनीराम उलीके उम्र 55 साल और प्रेमलाल ककोड़िया उम्र 50 साल ने 8वीं बटालियन के क्वार्टर में बैठकर बियर का सेवन किया था, जिसके बाद अचानक ही दोनों खून की उल्टियां करने लगे। तत्काल उन्हें निजी अस्पताल लाया गया, जहां प्रधान आरक्षक धनीराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रेमलाल ककोड़िया ने आज सुबह दम तोड़ दिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है हरियाणा की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में कोताही बरतने और बोगस वोटिंग में शामिल रहे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी तैयार रहे हैं। ये बात हरियाणा के सीएम ने रोहतक में कही है। वह शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक लेने पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि बोगस वोटिंग में संलिप्तता को लेकर प्रदेश भर से जानकारी जुटाई जा रही है। ये केंद्रीय पदाधिकारियों को भेजी जाएगी। प्रदेश में 4 जून के बाद विकास की बहार बहेगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा में नौतबा के 8वें दिन सुबह से तेज हवा चली। गत दिनों के मुकाबले शनिवार को सूरज की किरणें कमजोर रही। तपिश में कमी आने के कारण लोगों को कुछ राहत मिली। दोपहर 1 बजे बादल छाने लगे। 1:30 बजे तक बादल ने आसमान पूरी तरह घेर लिया। दोपहर 2 बजे अधिक आंधी चली, जिसके साथ साथ आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी। कुछ देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम के परिवर्तन से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं रोहतक के कलानौर कस्बे में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस कड़ी में हिसार में बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और अगली खबर आ रही है यमुनानगर से, जहां उत्तराखंड रुड़की के गंगानगर थाना क्षेत्र में युवक द्वारा सोशल मीडिया पर कुरान की आयत की बेअदबी करने पर यहां का मुसलमान समाज भड़क उठा है। शनिवार को भारी संख्या में समाज के लोग थाना छछरौली में एकजुट होकर पहुंचे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाना में पहुंचकर जिस युवक ने कुरान की आयत की बेअदबी की, उसके खिलाफ FIR दर्ज तथा उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है। शरारती युवक उत्तराखंड के गगननगर का रहने वाला बताया जा रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, रोहतक में हत्या की लगातार वारदात हो रही है। 5 दिन में शनिवार को चौथी वारदात हुई है। कहनौर में घरेलू कलह में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच झगड़ा बच्चों को ट्यूशन भेजने को लेकर बताया जा रहा है। पत्नी बेटे व बेटी को ट्यूशन भेजना चाहती थी, जबकि पति मना कर रहा था। कलानौर पुलिस वारदात की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा में पिछले 16 दिनों से गर्मी के तेवर तख्त होते जा रहे हैं। शुक्रवार को गर्मी और बढ़ गई है। ये दिन सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। शुक्रवार को दिन के तापमान में बीते 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंबाला में दिन का तापमान शुक्रवार को 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो सामान्य तापमान से 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इतना ही नहीं, रात का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कटौती को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस बिजली की समस्या को लेकर लगातार भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से बचने की सलाह दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, रायपुर के जनसंपर्क संचालनालय में पदस्थ रहे उप संचालक ललित चतुर्वेदी को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने विदाई दी है। इस दौरान अपर संचालक उमेश मिश्रा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चतुर्वेदी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। साथ ही उनके लंबे जीवन की शुभकामना भी की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध तरीके से मिट्टी मरूम का उत्खनन सिलसिला जारी है, तो वहीं प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति करते नजर आ रहा है, तो वहीं खनन माफिया अपने काम को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। लगातार अवैध तरीके से मरूम का उत्खनन जारी है। पिछले दिनों जिले के दरलीद गाँव में अवैध तरीके से मरूम की खुदाई के दौरान हादसा हो गया था। यहाँ खुदाई के दौरान मिट्टी का एक हिस्सा मजदूरों के ऊपर जा गिरा, जिसके नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई थी। इसके बाद भी प्रशासन का सुस्त रवैया से मिट्टी मुरूम का अवैध उत्खनन करने वाले खनन माफियों के हौसले बुलंद है। वे बेखौफ
मिट्टी मुरुंग की अवैध खुदाई कर मुरुंग को कॉलोनाइजर के प्लांट में डालकर बराबर करने का सिलसिला लगातार जारी रखते हुए वहीं दूसरी ओर खनन विभाग सिर्फ खानापूर्ति करते हुए रेत के अवैध परिवहन पर जरूरी छोटी छोटी कार्रवाई कर रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सूबे में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से अब तक सरकार नक्सलवाद को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रही है। बार बार केंद्र व राज्य के गृह मंत्री ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके बाद से ये देखा जा रहा है कि लगातार अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलताएं हासिल हो रही हैं। अब तक कई मुठभेड़ हो चुकी है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, नौतपा का आज 8वां दिन है। छत्तीसगढ़ में तेज धूप के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। दिन और रात में गर्म हवा चलने की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। वहीं 5 से 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में शनिवार को अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सबसे गर्म मुंगेरी रहा है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां धारदार हथियार से वार कर किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। आम के बाग में बने एक कमरे में खून से लथपथ मिला था रामलाल का शव के पास से पुलिस ने शराब की खाली बोतलें भी बरामद की। 65 वर्षीय रामपाल आम के बाग में रहकर बाग का रखरखाव करते थे। एसपी सिटी, सीओ सियाना समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बीबी नगर के गांव ढकोली की है ये घटना। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, बीबी नगर क्षेत्र में हत्या का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? थाना बीबी नगर क्षेत्र के ग्राम ढटौली के एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई है। बगीचे में मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो शव पे चोट के निशान पाए गए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि इसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ, तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अगली खबर आ रही है शामली से, जहां झिंझाना रोड स्थित पूर्वी यमुना नहर के पुल से एक कार अचानक नीचे गिर गई। कार में 2 युवक सवार बताए जा रहे थे जो फरार हैं। पुलिस और कार स्वामी ने घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया। शुक्रवार की अलसुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है ये घटना। कार स्वामी केपी मलिक ने बताया कि उनके यहाँ पर 2 लड़के काम करते हैं जो सही तरह से कार चलाना भी नहीं जानते। कार स्वामी ने बताया कि सुबह से समय बिना बताए दोनों लड़के कार में चाबी लगाकर निकल गए थे और इसके बाद कार नहर पुल पर पलट गई। कथित तौर पर कार में सवार दोनों लड़के फरार बताए जा रहे हैं। उधर नहर में पलटी कार को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थाना आदर्श मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस और कार स्वामी ने क्रेन को मौके पर बुलाकर कार को बाहर निकलवाया। नहर में गिरी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के दौरान कार में सवार युवकों के बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम केपी भट्टी है। अच्छा, क्या मामला हुआ जो गाड़ी इसमें पलटी है? वो लड़के अपने पास काम कर रहे थे, अपने लड़के अनट्रेंड थे। वो 3 बजे चाबी लगा कर लेकर चले। अच्छा, सुबह 3 साढ़े 3 बजे की घटना है। अच्छा, कोई आते जाता तो नहीं हुआ कुछ? ना आता कोई। अच्छा, मैं फरार है, दोनों डरी आई। अच्छा अच्छा अच्छा, नुकसान है गाड़ी में? नुकसान है। अच्छा, अगली खबर आ रही है कुंदरकी से, जहां एक बार फिर मुरादाबाद अलीगढ़ हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कुंदरकी क्षेत्र के गांव डोमघर के पास प्राइवेट बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में टेम्पो चालक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची कुंदरकी पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बता दें, शुक्रवार की सुबह फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब बादशाह की रिपोर्ट। लगा लो इसका आगे
वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार संजय टंडन ने सुबह 7:15 पर अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। वो अपनी पत्नी प्रिया टंडन, अपने बेटे सारांश और शिवेन के साथ मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मतदान करने के बाद लोगों से अपील की कि लोग काफी संख्या में मतदान करें। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता संतांशु शर्मा की रिपोर्ट। बेटा आप सही हो सर, इधर भी सर, ऊपर सर, ऊपर रुकिए यार, चुनाव नतीजे वाले दिन ही मिलेंगे। कोई नहीं, कल भी मिलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ नहीं है, ਤੁਸੀਂ रिलैक्सिंग थोड़ा पीछे जा भाई, थोड़ा। मैडम, आज आपने वोट डाला है, आखिर कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आपने वोट डाला? मुद्दा तो देश के सम्मान का, स्वाभिमान का, सुरक्षा का, विकास का। जिसको लेके आपने वोट, हैं जी, जिसको लेके आपने वोट, जिसको लेके, ठीक है। बाकी तो अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मोदी जी बार बार, हजार बार, हर बार जिंदाबाद। सर, आज जो वोट डाला है आपने, किन किन मुद्दों को देखते हुए चंडीगढ़ में वोट डाला? महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और सेफ्टी और डेवलपमेंट चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ को पिछले कुछ सालों में काफ़ी नीचे गया है सफाई के मामले में, या वैसे उसको ठीक हो जाए। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। बता दें, राजधानी में पानी के उत्पादन और मांग में भारी अंतर आ गया है। जितना उत्पादन बढ़ाया जाता है उससे ज्यादा पानी की मांग बढ़ रही है। इसी वजह से कई इलाकों के लोगों को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत, सीवर युक्त गंदे पानी की आपूर्ति और टैंकर माफियाओं को मिली छूट के खिलाफ बीजेपी ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साथ ही लोकसभा उम्मीदवार नई दिल्ली बांसुरी स्वराज मौजूद रहीं और दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल तंज कसते नजर आए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी, उनका स्वागत है। भाई मनोज त्यागी जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, नवीन शाहदरा जिला के, मास्टर जय भगवान यादव जी आप भी यहाँ पधारे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संजय गोयल जी, हमारे शाहदरा जिला। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां गर्मी की वजह से फेरी वाले का देहांत हो गया। चोला चौराहे पर दुकानों पर कर रहे थे वो फेरी। चोला चौराहे पर स्थित दुकानों पर चून की फेरी लगाने वाले हकीम सिंह निवासी मोहल्ला बजरिया, थाना सोरो, जिला कासगंज का रहने वाला है। हाल ही में मुरारी लाल धर्मशाला खुर्जा में रहते थे, जो खुर्जा और चोला क्षेत्र और अन्य गाँव में और दुकानों में चून की फेरी लगाते थे। शुक्रवार करीब 5 बजे चोला चौराहा पर दुकान फेरी लगाने आए थे। अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिनको दुकानदारों ने 108 पर कॉल कर तुरंत जिला अस्पताल को भिजवा दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हकीम सिंह के लड़के से बात की तो बताया कि पिता हकीम सिंह हार्ट के पेशेंट थे, उनकी दवा चल रही थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर नियमों में किए गए बदलाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे वोटों की गिनती में हेरफेर करना आसान हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दलों के एजेंट को मतगणना केंद्र पर फॉर्म 17C को देखना चाहिए कि कितने वोट कास्ट हुए हैं। अगली खबर आ रही है केरल से, जहां दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले पहुंचने के 2 दिन बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इसकी वजह से भूस्खलन हुआ और पेड़ उखड़ गए। साथ ही पूरे इलाके में जलभराव की समस्या देखने को मिली। कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में शुक्रवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी जिले इडुक्की के अंदरूनी इलाकों में स्थित पचूरा, पूचपरा और कोलपरा इलाकों में शुक्रवार रात भूस्खलन और पेड़ उखड़ने की खबरें आईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि भूस्खलन में कुछ घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका आज शनिवार 1 जून को नामंजूर कर दी। ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। वहीं केजरीवाल के वकील ने इसके जवाब में कहा कि केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस रही नरगिस दत्त ने अपने काम से ये साबित किया था कि हीरो के बिना भी फिल्में चल सकती हैं। उन्होंने अपने करियर के पीक पर शादी की थी और फिर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आज नरगिस की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर संजय दत्त ने अपनी मां के लिए स्पेशल मैसेज शेयर किया है। मां नरगिस की तस्वीरें शेयर करते हुए संजय दत्त ने इमोशनल मैसेज लिखा है। उन्होंने नरगिस की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे मां, मैं हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड मिस करता हूं। काश आप मेरे साथ होती, मुझे जीना सिखाती जैसे कि आप चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि मुझे देखकर आपको गर्व होता होगा। लव यू मां, मैं आपको बहुत मिस करता हूं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है पंजाब की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब में मतदान से कुछ घंटे पहले अमृतसर में आप नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुनगरी में मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के वर्कर और उसके साथी पर गोलियां चलाई। वारदात में घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसएसपी अमृतसर ग्रामीण भी देर रात मौके पर पहुंचे। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन पुलिस भी घटना के पीछे के सभी कारणों की जाँच कर रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पीड़िता से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में प्रेमी को दोष मुक्त करार देते हुए 7 साल की सजा का आदेश रद्द कर दिया है। बता दें, हाई कोर्ट ने कहा है कि वादा पूरा न करने का मतलब हर मामले में यह नहीं निकाला जा सकता है कि वादा झूठा था। दुष्कर्म का मामला तभी बनता है जब वादे के पीछे धोखे देने की मंशा हो। याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा के आदेश को चुनौती दी थी। एफआईआर के अनुसार पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के साथ घर से चली गई थी। याची ने उसे शादी करने के लिए कहीं ले जाने की बात कहकर बुलाया था, लेकिन वह उसे एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसने शादी करने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया। याची के वकील ने तर्क दिया कि महिला वयस्क है और वह अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की स्टेट मिड डे मील सोसाइटी की तरफ से मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। इसमें दाल, मां, चना शामिल किया गया है। 1 जुलाई से विभाग नया मेन्यू लागू करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब में आचार संहिता के दौरान चुनावी प्रचार के बीच पाकिस्तान से लगती सीमाओं में बीएसएफ ने 60 ड्रोन गिराए हैं और बरामद किए हैं। चुनाव के समय पंजाब में बीते 83 दिनों में पकड़े गए ड्रोन की यह संख्या पूरे पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा रही है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब की सभी 13 लोकसभा और चंडीगढ़ सीट पर आज से मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक पंजाब में 46.38% वोटिंग हुई है। बता दें, पंजाब के 2.14 करोड़ मतदाता 328 प्रत्याशियों के लिए मतदान कर रहे हैं। इस चुनाव में 5 मंत्री समेत कुल 12 विधायक, 6 सांसद और 4 राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर है। पंजाब में पहली बार हुआ है ये, जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल मैदान में है। मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच में है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।